নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दर्पणम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। आज हम लोग नवा अध्याय शुरू करेंगे। आज नवा अध्याय का श्लोक संख्या 1 से 3 तक हम लोग करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.9.1 to 3। 2.9.1 पहला श्लोक। श्री शुक उवाच आत्मा मयामृतेराजन् परशन भवन मन तत्त संबंध स्वप्न द्रष्टुरिवांजस। यस नंदिनी माता जी। यस अंजलि माता जी, मिताली माता जी, किनके पास है भागवतम हार्ड कॉपी? इस स्क्रीन से देख के पढ़ते हैं प्रभु जी। स्क्रीन से देख के ठीक है, पढ़िए, प्रयास करिए। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। तात्पर्य। नहीं, आराम से आराम से। Unless one is influenced by the energy of the Supreme Personality of Godhead, जब तक भगवान के कौन सा शक्ति से प्रभावित? Obviously अंतरंग शक्ति से। There is no meaning to the relationship of the pure soul in pure consciousness with the material body. आत्मा का शरीर के साथ कोई संपर्क का कोई बात ही नहीं उठता है जब तक ना भगवान का अंतरंग शक्ति से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है। That relationship is just like a dreamer's seeing his own body working. तात्पर्य slowly, हाँ माता जी, very slowly. इसका अर्थ जी नीचे वाला का अर्थ? The relationship is just like the dreamer seeing his own body working. स्वप्न में अगर कोई देख रहा है कि अपना शरीर काम कर रहा है, वास्तव में तो काम नहीं करता, स्वप्न में व्यक्ति लेटे ही रहता है। तो ठीक वैसे ही अगर कोई भगवान के अंतरंग शक्ति द्वारा प्रेरणा नहीं मिलता है तो इस शरीर और आत्मा का संबंध वो समझ नहीं पाएगा और इस शरीर का रहना नहीं रहना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति लेटे हुए कोई सोते सोते सपनों में देख रहा है, वो बहुत महल बना लिया, लेकिन वास्तव में क्या महल बन जाता है स्वप्न में देखने से? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो मैंने मूल बात यही है कि अगर किसी को भागवत तत्व मालूम नहीं है तो ये शरीर बेकार है। तात्पर्य। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया, यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। आत्मा जीवन के भौतिक बोध से पृथक है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसे आत्म माया कहते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होने से वह ऐसे भौतिक बोध में लीन रहता है। इसकी व्याख्या प्रथम अध्याय में व्यास देव द्वारा भगवान के साक्षात्कार तथा उनकी बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में पहले की जा चुकी है। बहिरंगा शक्ति का नियंत्रण भगवान द्वारा होता है और जीवात्माएं भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंगा शक्ति से नियंत्रित होती हैं। अतः अपनी शुद्ध अवस्था में यद्यपि जीवात्मा नितांत सचेत रहता है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से वह भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। भगवत गीता 15.15
में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है और जीवात्मा की सारी चेतना और विस्मृति भगवान द्वारा प्रभावित है। अब जो दूसरा या किसी का कोई प्रश्न है? হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, করবি মা তুই সাউন্ড ক্লিয়ার না, কিছু শুনতেই পেলাম না কি বললেন। ও আচ্ছা, আমি বলছি যে তাৎপর্যতে প্রথম থেকে যেটা বলা হয়েছে সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না একটু। আরে সর্বনাশ, প্রথম থেকে বলবেন না, একটা বলুন কোন লাইনটা বুঝতে পারেননি। প্রথম থেকে না বুঝতে পারলে তখন আটকালেন না কেন? তখন তো ভাবলাম যে পরেরটা হয়তো বুঝতে পারবো, সেই জন্য বাহ, বলিনি। সুন্দর। তো যদিও এখন পুরো আমায় আবার বুঝতে হবে, এখন স্পিরিট সোল ইজ ডিস্টিংক্ট ফ্রম ম্যাটেরিয়াল কনসেপশন লাইক সাচ এ ম্যাটেরিয়াল কনসেপশন। যদিও যে আত্মা আছে, আত্মাটা তো চিন্ময়, কিন্তু শরীরটা জড়। যদিও আত্মাটা জড় নয়, কিন্তু যেহেতু জড় শরীরটা জড় জগতে জর্জরিত হয়ে গেছে মায়ার বহিরঙ্গা, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে, এই বহিরঙ্গা শক্তি ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তো যদিও যে আত্মাটা আছে সেটা সচ্চিত আনন্দময়, কিন্তু যেহেতু শরীরটা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই জড়জগতে, ওই জন্য subordinate. Therefore, although the living entity is purely conscious, in the Bhagavad Gita also the same thing is confirmed. The Lord is present with the heart of every living entity, and all the living entities' consciousness and forgetfulness are influenced by the Lord. তো ভগবানের এই বহিরঙ্গ শক্তির দ্বারা পুরো শরীরটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, আর সে মায়ের খপ্পল থেকে বের করতে পারছে না। এবার পরের প্যারাগ্রাফে খুব সুন্দর করে শিল প্রভুপাদ সিকোয়েন্সিয়ালি বলবে। প্রথম প্যারাগ্রাফে কি বললো? জীব কিভাবে বহিরঙ্গ শক্তি মানে মায়ার দ্বারা আটকা পড়ে গেছে, ঠিক তো? এবার পরের চ্যাপ্টার, পরের প্যারাগ্রাফে আমরা বুঝতে পারবো কিভাবে ভগবান উপায় করে দিচ্ছে। ইয়েস, নির্মলা নীলমণি মাতাজি। प्रभु, इसमें बहिरंगा शक्ति को आत्म माया कहा है, आत्म माया अंतरंगा शक्ति को नहीं कहते थे क्या? ना, क्यों अंतरंगा शक्ति को आत्मा माया कहाँ आपको मिला? नहीं प्रभु, मेरे जैसे प्रीवियस श्लोकास में एक बार आत्म माया वर्ड आया है, अंतरंगा शक्ति। हमको भी याद है, पर हमको याद नहीं कौन सी शक्ति। लेकिन यहाँ जब बहिरंगा शक्ति बोला होगा तो बहिरंगा शक्ति को ही संबोधन किया होगा। बहिरंगा शक्ति को महामाया बोलते हैं प्रभु जी, और अंतरंगा शक्ति को आत्ममाया। फिर से बोलिए आस्ते आस्ते, क्या बोला आपने? बहिरंगा शक्ति को महामाया बोलते हैं। नहीं, वो योग माया महामाया, ठीक है, वो अलग है। या आत्मा माया बोला गया है, आप जो बोले वो योग माया है अंतरंग शक्ति का। यस, अगला पैराग्राफ। यस, अब जो दूसरा प्रश्न उठता है वह यह है कि भगवान जीवात्मा की चेतना तथा विस्मृति को इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर यह है कि भगवान। नेटवर्क कट रहा है, अभी तक ठीक था, फिर से पढ़िए स्टार्टिंग से। अब जो दूसरा प्रश्न उठता है वह यह है कि भगवान जीवात्मा की चेतना तथा विस्मृति को इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर है। तो पहला पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि भगवान का बहिरंग शक्ति जीवात्मा को भ्रमित करता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे कि क्यों भ्रमित करता है। अगला पैरा कंटिन्यू। इसका उत्तर यह है कि भगवान की यह इच्छा है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश रूप शुद्ध चेतना में रहे और भगवान की प्रेम भक्ति से में लगे रहे, क्योंकि वह संभवतः इसीलिए बना है। किंतु जीवात्मा अंशतः स्वतंत्र भी है, अतः वह भगवान की सेवा करना नहीं भी चाह सकता और भगवान की तरह स्वतंत्र रहने का प्रयास कर सकता है। समस्त अभक्त जीवात्माएं भगवान के ही समान शक्तिमान बनना चाहती हैं, यद्यपि वे इस योग्य नहीं हैं। भगवान की इच्छा से वे मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि वे उनके समान बनना चाहती हैं।
जैसे कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे, उसी प्रकार जब जीवात्मा स्वयं भगवान बनना चाहता है तो वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने को राजा मानता है। अतः जीवात्मा की पहली पापपूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है कि जीवात्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्न लोक में विचरण करने लगे, जहां वह अपने को भगवान के तुल्य माने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जब जीव अपनी इच्छा से ये करता है कि हम भगवान बने या भगवान बन जाए, तो भगवान इसके फलस्वरूप यही कर देते हैं कि वो स्वप्न में ही अपने आप को भगवान मानता रहे। हाँ, क्योंकि वास्तव में तो कोई बन नहीं पाएगा। तो स्वप्न में ही तुम स्वप्न की भगवान हो, चेष्टा करो। तो इसी तरह से वो भुलाया हुआ रहता है अपने आप को मालिक बनाने के चक्कर में। यस, और ये जीव का पहला भूल है, सबसे प्रथम भूल यही है, क्योंकि उसके आगे वो एकदम भगवान का दास था, भगवान के धाम में। अचानक ये आया दिमाग में। आगे बालक अपनी माता से चांद लाने के लिए हठ करता है और माता उसका रोना बंद कराने के लिए उसे दर्पण दे देती है, जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अतः भगवान अपने रोते बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं और जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व दिखाता है। ऊब कर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। ये दोनों ही अवस्थाएं स्वप्निल मोह हैं। इसे जानने के लिए इतिहास को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जीवात्मा ने सबसे पहले कब कैसी इच्छा की, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो ही उसने अपनी ऐसी इच्छा की, वह भगवान के निर्देशन में माया के वशीभूत कर दिया गया। अतः भौतिक अवस्था में जीवात्मा झूठा स्वप्न देखता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। बद्ध जीव स्वप्नवश अपने भौतिक शरीर को मैं सोचता हूँ और अपने को झूठे ही भगवान मानने लगता है, और इस भौतिक शरीर से जो भी संबंधित है वह मेरा है। इस तरह मैं और मेरा की भ्रांत धारणा जन्म जन्मांतर तक केवल स्वप्न में ही बनी रहती है। जीवात्मा अपने को भगवान का पराधीन अंश नहीं मानता, तब तक वह आवाज कट रहा है। फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़िए, अभी आपने जो स्टार्ट किया। इस तरह मैं और मेरा की भ्रांत धारणा जन्म जन्मांतर तक केवल स्वप्न में ही बनी रहती है। जब तक जीवात्मा अपने को भगवान का पराधीन अंश नहीं मानता, तब तक जन्म जन्मांतर तक ऐसा ही बना रहता है। किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा हाँ, मैंने ऐसे ही जन्म जन्मांतर रहता है जब तक वो भक्ति में नहीं आता है। ये भ्रमित रहता है, स्वप्न में रहता है। ठीक है, स्वप्न के जगत में रहता है, जैसे हम लोग अभी हैं। किसी का कोई प्रश्न है? यस, कंटिन्यू। किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा भ्रांत धारणा युक्त स्वप्न नहीं रहता, और जीवात्मा यह नहीं भूलता है कि वह कभी भगवान नहीं बन सकता। प्रत्युत वह तो दिव्य प्रेममय अवस्था में उनका शाश्वत सेवक है। हरे कृष्णा। Yes. In pure consciousness, however, there is no such misconceived dream. जब व्यक्ति भक्ति में आ जाता है, तब ये सब सपना देखना बंद हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, भगवान हो सकता हूँ, हो गया हूँ, हम सब भगवान हैं। And in pure conscious state, that living entity does not forget that he is never Lord, but that he is the eternal servitor of the Lord in transcendental love. by 2 नंबर श्लोक। तो एक बार अनुवाद फिर से पढ़िए मिताली माता जी।
तात्पर्य या अनुवाद? अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता है, तब तक वह भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध में कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। यस। अभी लास्ट वाला सेंटेंस समझ में आया? कौन पूछा था आप लोग में से? पिंकी माता जी ने पूछा था ना? हाँ प्रभु जी, सब समझ में आया। हाँ। दोनों हरे कृष्णा प्रभु, ये हरे इसमें अनुवाद में लिखा था भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तो इसमें ये क्लियर तो नहीं लिखा ना कि ये बहिरंगा है या मतलब वो अंतरंगा है, सिर्फ शक्ति उसके है, तो दोनों माना जाएगा। आप ही बताइए, लोगों को भ्रमित कौन रखेगा, अंतरंगा या बहिरंगा? बहिरंगा रखेगी ना, बहिरंगा रखेगी। हाँ। तो मतलब इसमें बहिरंगा को ही किया गया ना। यस, उसीलिए आत्मा माया बोला गया है। हाँ, तो दो नंबर श्लोक। प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु। निर्मय गौरंग। आत्ममाया लेकिन अंतरंगा शक्ति को बोलता है। जब जब यूज किया गया वो अंतरंगा शक्ति के बारे में बोला गया आत्ममाया। मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें तो क्लियर है बहिरंगा को बोला गया। ठीक है। 2 नंबर श्लोक। बहुरूप इवा भाति मायाया बहुरूपया रामामानो गुणेश्वर्या ममाहम इति मन्यते। पढ़िए माता जी। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है, तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। और एक बार। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है, तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। तात्पर्य: जीवात्माओं के विभिन्न रूप भगवान की मोहमयी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, जो जीवात्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित गुणों के अनुसार होते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति 3 गुणों सतो, रजो और तमो गुण द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार प्रकृति में भी जीवात्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है और उसके चुनाव के ही अनुसार बहुरंगा शक्ति उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। इस हरे तरह कृष्णा एक लाख प्रभु, ये जो फर्स्ट लाइन गई है, जीवात्माओं के विभिन्न रूप भगवान की मोहमयी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, जो जीवात्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित गुणों के अनुसार होते हैं। तो ये जो वांछित गुण जो बोला जा रहा है, ये वही है क्या? 3 गुण जो होते हैं वो, मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके लिए बोला जा रहा है वांछित गुण। Yes, according to the modes of nature, the living entity desires to enjoy. तो कोई अगर सोचिए फॉर एग्जांपल कोई तमोगुणी व्यक्ति है, तो उनका इच्छा भी वैसे ही तमोगुणी रहेगा, तो उनको शरीर भी वैसे ही 84 लाख योनि में एक तमोगुणी दिया जाएगा। वैसे अगर कोई सतोगुणी व्यक्ति है, उनका इच्छा भी सतोगुणी होगा। और सतोगुणी शरीर कैसा है? देवी देवता शरीर जैसा है या मनुष्य शरीर कुछ हद तक। ठीक है। The different forms of living entities are different dresses offered by the illusory external energy of the Lord according to the modes of nature.
the living entity desires to enjoy. बहुत लोग सतोगुण में एंजॉयमेंट पसंद करता है, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, वैसा शरीर मिलेगा. yes, आगे. म्यूट में आप. इस प्रकार प्रकृति में भी जीवात्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है और उसके चुनाव के ही अनुसार बहिरंगा शक्ति उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है. हरे कृष्ण. ऐसा नहीं कि व्यक्ति जीव यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये हम लोग को नहीं समझना चाहिए कि जीव एक्चुअली शरीर चुनाव करता है. जीव इच्छा चुनाव करता है और उस इच्छा के अनुसार शरीर उसको दिया जाता है. आगे. क्योंकि 84 लाख में हर एक योनि कुछ इच्छाएं बताते हैं. मैं समझा पा रहा हूं? हर एक योनि कुछ इच्छाएं बताते हैं. जिसको गाय का शरीर मिलता है उसका भी कुछ गाय का स्वभाव जैसा इच्छा था और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या आगे. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु 84 लाख योनि जैसे मिलती है, तो अगर किसी को सोचिए कोई पशु का या इस तरह का मिला और फिर उसका वो तीन गुण तो सबको ही प्रभावित करते हैं. अगर वो तमोगुण में है तो उसका और नीचे डाउनफॉल ही होगा ना. जैसे सोचिए आप गाय का योनि का जैसे बोल रहे हैं. ये जो गुण जो है ये मनुष्य को ही प्रभावित कर सकता है. बाकी लॉज ऑफ नेचर फॉलो करेगा, रोटेशन फॉलो करेगा. मैं समझा पा रहा हूं? बाकी सब प्रभु ऊपर की तरफ ही बढ़ेंगे. रोटेशन फॉलो करेगा, सीक्वेंस फॉलो करेगा. ओके. मनुष्य में ही ये जो अभी इच्छा है, फिर चूज करके ये ले अभी कुछ ले लिया तो फिर वो वहां से कंटिन्यू करेगा सब. सवाई बुझते पालन की बोल रहा हूँ. चंदा माता की समझ में आया? मनुष्य जोनि में इंटरचेंज होने का मौका है, इसके बाद नहीं. बाकी सब सीक्वेंस फॉलो करेगा. सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 5, ऐसे एक करके 80 लाख योनि भ्रमण करेगा. तो वो गाय की अगर इच्छा हो मीट खाने की तो अभी ऐसा मत बोलिए. वो भगवान ने उसे बनाया नहीं उनको. इच्छा तो सबके अंदर होगी ना प्रभु. नहीं. वो प्रकृति के नियम फॉलो करेगा. खाना पसंद करेगा. मनुष्य अभी प्लीज एग्जांपल एक्सेप्शन मत लाइएगा. प्रभु जी पेपर में आया था ये गाय ये खा रहा था, प्लास्टिक खा रहा था, च्युइंगम खा रहा, ऐसा मत लाइएगा. अभी एक्सेप्शन कुछ हो सकता है, कुछ वो छोड़िए. लेकिन जनरली ये इच्छाएं सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है. बाकी शेर मीट खाएगा और गाय घास खाएगा. गाय कभी होटल में घुस के चाउमीन नहीं खा लेगा. कुछ आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अलग अलग इच्छाएं सिर्फ मनुष्य योनि में ही हो सकता है. इसीलिए मनुष्य योनि इतना स्पेशल है. बाकी को प्रकृति के नियम, हालांकि ये इच्छाएं भी ये गुण के हिसाब से प्रकृति के नियम ही है, लेकिन मनुष्य भाग्य बदल सकता है अपना, और कोई नहीं, और कोई योनि नहीं. इस तरह 1 लाख प्रकार के मैंने क्या बोला ये आप लोग सब समझ लिया ना कि अगर कोई अलग योनि पकड़ लिया, सोचिए अचानक मनुष्य का इच्छा हुआ कुछ और सर्प बन गया, फिर सर्प के बाद क्या होगा? सीक्वेंस फॉलो करेगा. ये बात सबको समझ में है? सीक्वेंस फॉलो करेगा. हाँ जी प्रभु जी. बस ठीक. मनुष्य के अलावा कोई योनि सीक्वेंस को स्किप नहीं कर सकता है. सीक्वेंस स्किप तब होगा जब उसको भगवत कृपा मिला. सोचिए किसी को कुकुर का योनि मिल गया, कुत्ता का योनि मिल गया, लेकिन मिल गया माने बाय रोटेशन, लेकिन अचानक वो प्रसाद खा लिया, कहीं फेंका था, खा लिया, तो तुरंत उसका प्रमोशन हो सकता है पूरा डायरेक्ट मनुष्य शरीर में, अगले जन्म में, या उसी वक्त उसका मृत्यु हो गया उसके बाद, और तुरंत उसको एलिवेशन मिलेगा. एलिवेशन माने एलिवेशन मिलेगा. हाँ, और नहीं मिलता तो फिर वो कुकुर के बाद दूसरा कुछ ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलते रहता है. तो प्रसाद खा रहा है और गलत चीज भी खा रहा है तो भी उसका है. इसके लिए उसका पिटाई नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रकृति के नियम फॉलो करो, शरीर ही मिले वैसे.
अगर टाइगर मांस खाएगा तो उसको क्या पिटाई मिलेगा? उसका शरीर ही है ऐसे भगवान ने बनाया हुई योनि में, वो सीक्वेंस फॉलो करेगा, ये उसका पनिशमेंट है। वो सीक्वेंस फॉलो करेगा, यही उसका पनिशमेंट है। लेकिन प्रसाद का फल तो तभी मिलता है प्रभु जब हम जानते हैं कि वो प्रसाद है। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हैं? कितना यवन लोग जैसे भी हो, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जाने अनजाने में कोई हाँ। भी कीर्तन, एक सेकंड माते जी, जाने अनजाने में ये हरिदास ठाकुर बोलता है, मुसलमान लोग जो हराम बोलते हैं, हराम, हराम शब्द में राम है, उसीलिए उसको कृपा मिलता है। तो आपको क्या लगता है वो हराम बोलता है, राम शब्द के लिए हराम बोलता है? नहीं, लेकिन उन लोग को कृपा मिलती है। हरिदास ठाकुर खुद बोला है। यस पिंकी माता जी। और वही बोलने जा रहे थे प्रभु जी कि अगर कुत्ता अगर प्रसाद खा रहा है और उसको ज्ञान करा है कि ये प्रसाद और ये गलत चीज है, वरना वो कुत्ता ही योनि भी क्यों जाता अगर ज्ञान रहता तो। लेकिन उसको प्रसाद खाए तो उसको सुकृति जरूर मिलेगी। तो वो मंदिर में जैसे चूहे, मंदिर में अगर चूहे लोग प्रसाद खा रहे हैं तो वो भी उनका वैसा है, हेतुगत कृपा। यस एकदम। यस कंटिन्यू माता जी। इस तरह 1 लाख प्रकार के जल जीव, 20 लाख वनस्पति, 9 लाख है माता। अच्छा जी 9 लाख लिखा है, नहीं 10 लाख। पढ़िए। इस तरह 9 लाख प्रकार के जल जीव, 20 लाख वनस्पति जीव, 11 लाख कीड़े मकोड़े, वनस्पति जीव यानी पेड़ पौधा, आगे 11 लाख कीड़े मकोड़े तथा सरीसृप, 10 लाख पक्षी, 30 लाख विभिन्न जंगली पशु और 4 लाख मनुष्य रूप पाए जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के समस्त लोकों में 84 लाख प्रकार के जीव योनियां पाए जाते हैं और जीवात्मा अपने भीतर विभिन्न गुणों में रमने वाले आत्मा के अनुसार अनेक देहांतरों द्वारा घूमता रहता है। यहाँ तक कि एक ही शरीर में जीवात्मा बालपन से लड़कपन और लड़कपन से युवावस्था, फिर युवावस्था से बुढ़ापा और बुढ़ापा से अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर में परिवर्तित होता है। जीवात्मा अपनी, कौन सा श्लोक भगवद गीता का? जल्दी कुमारम यौवनम जरा, पहला लाइन क्या है? तथा देहांतर प्राप्त। पहला लाइन क्या है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर। यस आगे मिताली माता जी। जीवात्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिरंगा शक्ति उसे वह रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सके। चीते की इच्छा, ये लाइन 3 बार पढ़िए, अभी आपने जो पढ़ा सब ध्यान से सुनिए, 3 बार पढ़िए ये लाइन। जीवात्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिरंगा शक्ति उसे वह रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सके। और एक बात, जीवात्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिरंगा शक्ति उसे वह रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सके। आगे चीते की इच्छा अन्य पशु का रक्तपान करने की थी, अतः बहिरंगा शक्ति ने उसे सुविधा संपन्न चीते का शरीर प्रदान किया जिससे वह अन्य पशुओं का रक्तपान कर सके। इस प्रकार जो जीवात्मा उच्च लोक में देवता का शरीर पाना चाहता है उसे ईश्वर की कृपा से वैसा शरीर मिल सकता है। और यदि वह, तो ऐसा नहीं कि कोई जीवात्मा बोलता है मुझे वरुण देव बनना है, वरुण देव बनना है, ऐसा नहीं। तो कोई सतुगुण में होगा, उसका कुछ क्वालिटीज होगा जो थोड़ा मैचिंग, तो फिर उसको उधर भेजा जाएगा पोस्ट में। और देवता है तो कुछ भक्ति भी किया होगा, नहीं तो क्योंकि हम लोग को मालूम है देवता लोग भक्त हैं लेकिन मिश्रित भक्त हैं। आगे तो ये हम लोग हमेशा इच्छा रखते रहेंगे, गोलोक धाम जाएंगे, भगवान का करेंगे हमेशा। गूगल हाथ जैसे शशि माता जी उठा रही है, हाथ उठाइए। आप प्रभु जी बोल रहे हैं, हम लोग को भी हमेशा ही चेतना रखें। हाँ बोलिए।
हाँ, जैसे इन लोग जैसे चीता हुआ जो होता, तो हम लोग अगर हर समय ये स्मरण करें कि गोलोक धाम जाएंगे, भगवान का सेवा करेंगे, गोलोक धाम जाएंगे, तो हम लोग भी भक्त के रूप में जा सकते हैं ना प्रभु जी? एकदम, लेकिन एक क्राइटेरिया है, मत भूलिएगा, मैं पिछले दिन बताया था, सिर्फ इच्छा करने से नहीं होगा गोलोक धाम जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे। यू हैव टू हैव डिजायर एंड यू हैव टू डिजर्व। गोलोक धाम जाने लायक भी होना पड़ेगा। चॉकलेट खाने लायक होना पड़ेगा। ये दोनों होगा तो गोलोक धाम जा पाएंगे, डिजायर एंड डिजर्व। यस, शशि माता जी। हरे कृष्ण, तो यहाँ लिखा है चीते की इच्छा, मतलब चीता लोग भी इच्छा करते हैं क्या? क्या लिखा है लाइन पढ़िए। चीते की इच्छा अन्य पशु का रक्तपान करने की थी पूर्व जन्म में, मनुष्य शरीर में। ओह, अच्छा अच्छा। तो जो मांसाहार करता है, बहुत अंडा मच्छी चिकन खाता है, उन लोग को फिर अगले जन्म मनुष्य शरीर से डायरेक्ट कहाँ डिमोशन होगा? पशु शरीर में, बाघ के शरीर में, पशु शरीर में। ठीक है, आगे। इस प्रकार जो जीवात्मा उच्च लोक में देवता का शरीर पाना चाहता है, उसे ईश्वर की कृपा से वैसा शरीर मिल सकता है, और यदि वह बुद्धिमान है तो भगवान के सहचर्य के लिए आध्यात्मिक शरीर पाने की इच्छा कर सकता है और उसे वह प्राप्त हो जाता है। अतः जीवात्मा का जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है, उसका उपयोग पूर्ण रूपेण किया जा सकता है, और ईश्वर इतने दयालु हैं कि वह मनुष्य को इच्छित शरीर प्रदान करते हैं। जीवात्मा की इच्छा पूर्ति सुनहले पर्वत का स्वप्न देखने के समान है। मनुष्य जानता है कि पर्वत क्या है, और वह यह भी जानता है कि स्वर्ण क्या होता है, किंतु मात्र इच्छा वश से वह सुनहले पर्वत का सपना देखता है, और जब सपना टूटता है तो उसे सामने कुछ और ही पाता है। उसके समक्ष न तो सोना होता है, न पर्वत। सुनहले पर्वत की बात तो कोसों दूर रह जाती है। भौतिक जगत में जीवात्माओं की विभिन्न स्थितियां विविध शारीरिक रूप में मैं और मेरा भ्रांत धारणाओं के कारण है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। জীবের বাসনা ঠিক সোনার পর্বতের স্বপ্ন দেখার মতো, মানে কি বলছে? মানে বাসনার শেষ নেই, যার জাগতিক বাসনার শেষ নেই। वो पर्वत जो होता है वो सुनहला नहीं होता है, वो खाली स्वप्न में ही देखता है कि सुनहला पर्वत। ওর জন্য শুধু ইচ্ছা করলে হবে না, যেটা আমি বলছিলাম ডিজার্ভও করতে হবে। যদি কেউ सुमेरु पर्वत ना देखता है सपने में, इच्छा करता भी है, तो अगर उसको योग्यता भी है तो मिलेगा वो सुमेरा पर्वत, जो सोने का पर्वत मिलेगा भी। डिजायर है, मस्ट हैव डिजायर। हाँ, आगे। ठीक है। कर्मी इस जगत को मेरा रूप में सोचता है, और ज्ञानी सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। राजनीति, समाज विज्ञान, परोपकार, परार्थवाद आदि सारी धारणा बद्ध जीवों की इसी मैं और मेरी की भ्रांत धारणा पर आधारित है। जो भौतिक परार्थवाद क्या होता है प्रभु जी? पूरा सेंटेंस बोलिए। ये क्या? मैं ही सब कुछ हूँ। राजनीति, समाज विज्ञान, परोपकार, परार्थवाद आदि की सारी धारणा बद्ध जीवों की इसी मैं तथा मेरी की भ्रांत धारणा पर आधारित है। हाँ, ऑल्ट्रुइज्म, एक सेकंड, हम भूल गया ये ऑल्ट्रुइज्म क्या है। ऑल्ट्रुइज्म का अर्थ है कोई समाज, इंग्लिश में लिखा है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबीइंग ऑफ अदर, दूसरे का परोपकार। ओके, तो ऑल्ट्रुइज्म भी परोपकार हिंदी में जो है। अभी आपने क्या बोला, क्या नाम लिया आपने? परार्थवाद। वही दूसरे का भलाई, यही दूसरे वो तो परोपकार हो गया प्रभु, परोपकार के बाद है वो, यही है इसका मीनिंग। दोनों मोटा मोटी सेम है। इंग्लिश लिखा है फिलैंथ्रोपी भी दूसरे का परोपकार, दान दक्षिणा देना, और ऑल्ट्रुइज्म भी वही है, दूसरे का भलाई का बारे में सोचना। हिंदी में इसको परमार्थ बोलते हैं, वो गलत प्रिंट हुआ होगा शायद।
परमार्थ, शायद ठीक है मतलब परमार्थ, परमार्थ परमार्थ आश्रम, या आगे। राजनीति, समाज विज्ञान, परोपकार, परार्थवाद आदि की सारी धारणा बद्ध जीवों की इसी मैं और मेरी की भ्रांत धारणा पर आधारित है, जो भौतिक जीवन के भोग की प्रबल इच्छा से जन्य है। समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान से आत्मा का संबंध मानना जीवात्मा द्वारा असली स्वभाव के भूल जाने के कारण है। मोहग्रस्त जीवात्मा की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं और मेरी में दूसरे का सेवा क्यों आ रहा है? कोई समझा सकता है? एक्सटेंडेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। सेल्फ नहीं, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति। हाँ हाँ। हाँ तो मैं और मेरी में अगर सोचिए, दूसरे किसी को आपने हेल्प किया, उसमें मैं और मेरी किस आ रहा है? हरे कृष्ण। यस पूनम माता जी। Krishna is not centered. Krishna is not centered, absolutely, yes. Very good. समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान से आत्मा का संबंध मानना जीवात्मा द्वारा असली स्वभाव के भूल जाने के कारण है। हाँ, तो कोई बोल सकता है ये मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का प्रति लड़ूंगा, भारत के लिए लड़ूंगा। ये भौतिक चीज है या आध्यात्मिक चीज है? हालांकि भारतवर्ष पवित्र भूमि है, उस एंगल से अगर कोई सोचे तो ठीक है, भौतिक है लेकिन है भौतिक। हाँ, ये मेरा मातृभूमि है। अच्छा, तो इसके लिए मैं यहाँ के लिए जान दे दूंगा, दूसरे के लिए जान नहीं दूंगा, दूसरी जगह के लिए जान नहीं दूंगा। तो ये सब शरीर से रिलेटेड है। हरे कृष्ण प्रभु। तो वही तो मेरा हुआ ना प्रभु, मैं और मेरा। हरे कृष्ण বলে হরে কৃষ্ণ প্রভু। জড়দেহ এবং যে স্থানে জড়দেহ এবং যে স্থানে দেহটি লাভ হয়েছে সেই স্থানের সামাজিক, জাতীয়, পারিবারিক ইত্যাদির আসক্তির কারণ হচ্ছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃতি। মানেটা ভগবানকে ভুলে গেছে, স্বরূপ বিস্মৃতি। ও আচ্ছা, ওই জন্যই সে ভাবে যেই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি সেটাই আমার বড় করে দেখাচ্ছে, সেটাই বড় করে দেখাচ্ছে। আমাদের সত্যি করে ভগবানের ধামের জন্য আমাদের এরকম লালসা থাকা উচিত, নিজের জন্মভূমির জন্য না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিকই কথা। আবার আমরা গান কি গাইবো? এই দেশেতে জন্ম আমার, এই देशेते मैं यही जन्म लिया, यही मरूंगा, फिर वापस आना तो यही आना है। और फिर सब बोलेगा हैप्पी बर्थडे, मैं यू रिटर्न अगेन, कैसे कुछ बोलता है ना, मैं हर एक जन्म यही फिर से, मैं यू टेक बर्थ अगेन, ऐसे कुछ है ना ये हैप्पी बर्थडे गाना में। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हरे कृष्णा। ये हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माने फिर से ये दिन बात कर रहा है। रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ, मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोलते हैं ना, माने ये दिन बार बार आएगा, बार बार माता के कोख में जन्म लो जड़ जगत में। तो ये एकदम गलत चीज है। भक्त लोग को नहीं, भक्त लोग क्या बोलता है इसके बदले? भले भक्त लोग क्या बोलता है? May this would be your last birthday. May you never take birth again. May you never take birth again. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna to you. ऐसे होता है, ऐसे होता है भक्त लोग के लिए। ओके, May you never take birth again. आपको तो ओनली 5% है ना, आपको फिर से इस भौतिक जगत में जन्म ना लेना पड़े, ये भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये है परसेंटेज में कम, मेजोरिटी तो बस वही है, हैप्पी बर्थडे। और बंगाली में तो और भी एक वर्जन है इसका, टा 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 पू पू, वो बाद में हम लोग सुनेंगे। यस, आगे। मोहग्रस्त जीवात्मा की यह सारी भ्रांत धारणा सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित की संगति करके ही दूर की जा सकती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो विष्णु रात और एक क्या था? ब्रह्म रात। रात। हाँ, इन लोग का संगत से हम लोग का ये धारणा जा सकता है।
आज का अंतिम श्लोक 3 नंबर। याहि वावा महिम्नि स्वे अन्ना माता जी आप कहाँ थे? अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या पूछे हैं प्रभु जी? नहीं, आप 1 हफ्ता क्लास में नहीं दिखे? प्रभु जी शादी में गए थे मायके, ओह, आज ही आए हैं सुबह। हरि बोल हरि बोल। याहि वावा महिम्नि वे स्वे परस्मिन् कालमाययो रामेति गतसम्मोहस् त्वक्वोदस्ते तदो भयम्। यस, पंकज नेत्र ब्रजेश को पढ़िए। प्रभु ये नहीं पढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। यस, यस, कंटिन्यू मिताली माता जी। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा समय से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं और मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। फिर से। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा समय से गुणातीत हो जाता है। स्वाभाविक महिमा में स्थित होता है। स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है, इसका क्या अर्थ है खुशबू माता जी? जैसे जीवात्मा अपने स्वाभाविक में स्थित हो जाता है, इसका क्या अर्थ है? जैसे इच्छा करता है उसका वो रूप जब उसको मिल जाता है नहीं, जैसे ही वो अपने भक्ति में आ जाता है। जीव का स्वाभाविक महिमा क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्योदास। जैसे वो भक्त बन जाता है तब ये सब मैं और मेरे का भूल धारणा ये सब चला जाता है। आगे तात्पर्य। मैं और मेरा जीवन के ये दो भाव 2 श्रेणियों के मनुष्य में प्रकट होते हैं। नेटवर्क कट रहा है? नहीं, फिर ऊपर निम्न अवस्था में मेरा भाव नेटवर्क कट रहा है। इंद्रावती माता जी पढ़िए, नेटवर्क कट रहा है। मिताली माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, मैं तथा मेरा जीवन के ये दो भाव 2 श्रेणियों के मनुष्य में प्रकट होते हैं। निम्न अवस्था में मेरा का भाव प्रमुख रहता है और उच्चतर अवस्था में मैं का भाव प्रमुख रहता है। साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, कुछ आवाज आ रहा है। कैसे बारिश हो रहा है बेंगलुरु में? अच्छा, यस, निर्गुण अनलिमिटेड माता जी पढ़िए। मैं तथा मेरा जीवन के ये दो भाव 2 श्रेणियों के मनुष्य में प्रकट होते हैं। निम्न अवस्था में मेरा भाव प्रमुख रहता है और उच्चतर अवस्था में मैं का भाव। पशुओं में मेरा भाव कुत्तों तथा बिल्लियों तक में देखा जा सकता है और इसी मेरा भाव की भ्रांति के अंतर्गत परस्पर लड़ते रहते हैं। मानव जीवन की निम्न अवस्था में भी यही भाव, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी जाति है, यह मेरा राष्ट्र है, यह मेरा देश है इत्यादि रूपों में उभरता है। चिंतन की उच्च अवस्था में यही मेरा की भ्रांत धारणा मैं हूँ अथवा मैं ही सब कुछ हूँ रूप में बदल जाती है। मनुष्यों की नाना श्रेणियां हैं जो मैं और मेरे को विभिन्न रूपों में ग्रहण करती हैं। हरे कृष्णा। ये थोड़ा कोई समझा पाएगा? ये मैं मेरा निम्न अवस्था में क्या है? मेरा प्रभु, लेकिन मैं ज्यादा निम्न लग रहा है। नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं मतलब ये तो अपने आप, क्योंकि आप उच्च अवस्था में चले हैं इसीलिए। लेकिन निम्न अवस्था में मेरा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, निम्न अवस्था में मेरा होता है और फिर मेरा से बाद में वो मैं मुख्य व्यक्ति मैं हो जाता हूँ, लाइक मुख्य मैं हो जाता हूँ। प्रभुपाद तो ये लिखे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब निम्न अवस्था में। बाद में जब थोड़ा ये तो ऐसा बच्चे छोटे रहते तो मेरा करते रहते, जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ।
हाँ, he becomes the center of it. हाँ, correct, सही है, एकदम सही है। यस, आगे। मनुष्यों की नाना श्रेणियां हैं जो मैं और मेरे को विभिन्न रूपों में ग्रहण करती हैं, किंतु मैं की वास्तविक महत्ता का बोध तभी होता है जब मनुष्य की चेतना हो कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। यही शुद्ध चेतना है और सारा वैदिक साहित्य हमें जीवन के इसी भाव की शिक्षा देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रभु कंटिन्यू। यहाँ पे निम्न और उच्चतर का योनि के हिसाब से ही बोला गया है ना? योनि तो लाए नहीं क्योंकि क्योंकि लिखा है ना प्रभु, निम्न में पशु, लिखा है हाँ, कि हाँ, कुत्ते हाँ, कुत्ते हाँ, बिल्ली पशु ये लोग बोलते हैं। हाँ, उच्चतर के लिए मनुष्य शब्द यूज नहीं किया है अभी तक। मैं जैसे के माता लिए जी ने भी एग्जाम्पल दिया कि बचपन में हम लोग मेरा मेरा करते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं तो मैं की धारणा आ जाती है। निम्न के लिए मेरा यूज किया, इसीलिए ये मेरा एरिया है। पशु में ऐसा होता है ना, ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई आना मत। लेकिन जब इनका थोड़ा चेतना विकसित होता है, थोड़ा प्रगति होता है, तो शायद मैं आ जाता हूँ। लेकिन मैं के लिए मनुष्य शब्द यूज नहीं किया इस पैरा में प्रभुपाद। प्रभु इधर लिखा है ना, जब मनुष्य हाँ, की लिखा चेतना हो कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। नहीं, वो तो ऊपर हो गया, मैं से भी वो ऊपर तो हो एकदम हाई स्टेज हो वो गया। अच्छा, गया। वो तो मेरा और मैं से ऊपर है। लेकिन वो मैं तो आना ही चाहिए। मैं वर्ड यूज हो रही हरे है। कृष्णा, ये हरे चीज कृष्णा तो आना ही प्रभु जी। चाहिए ना प्रभु, ये हरे चीज कृष्णा तो प्रभु आना जी, ही यहाँ चाहिए। पे जो है यह मेरी जाति है, यह मेरा जाति है, यह मेरा राष्ट्र है, तो ये तो कुत्ता बिल्ली नहीं बोलेगा, ये तो मनुष्य ही सोचेगा ना। तो यहाँ तो भाव कैसा है उसके लिए यूज हुआ है। In the lower stage of human life, the same incarnation is also human. हाँ, लिखा है, human word लिखा है, sorry, human word लिखा है, ठीक बोला आपने। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे यस कृष्ण। माता जी। दादा रेखा माता जी हाथ जोड़ दीजिए प्रथम में। रेखा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही बोल रही थी माता जी जो अभी बोली कि मानव जीवन की निम्न अवस्था में यही भाव है, मैं मेरा, हाँ मेरा घर मेरा परिवार, तो मानव में फिर ही ये आया। समझना है, पशु के लिए मेरा और मनुष्य के लिए मैं। यस प्रभु जी। अच्छा, मेरा तो मनुष्य के लिए भी होगा ना, ये मेरा जाति, ये मेरा परिवार है। हाँ प्रभु जी, हाँ वही बता रही थी कि यहाँ लिखा है कि मानव जीवन में ही मैं, मेरा जाति, मेरा परिवार, मेरा पशु में भी होता है, मानव में भी होता है, मैं मेरा और फिर मैं तो सिर्फ मनुष्य में होता है ना। कैसे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा, नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा हुआ प्रभु जी, चिंतन की उच्च अवस्था में यही मेरा मैं में परिणित हो जाता है। वो तो मनुष्य में ही होगा जी, मनुष्य में होगा। भगवान ही जो लिखा हुआ है कि मैं भगवान हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ, ऐसी तो अंत धारणा रहती है। एकदम एकदम। यस विनीता माता जी। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। বলুন করবি মাতা জি। এখানে বাংলাতে লেখা আছে মানব জীবনের নিম্ন স্তরেও এটি আমার দেহ, এটি আমার গৃহ, এটি আমার পরিবার, এটি আমার বর্ণ, এটি আমার জাতি, এটি আমার দাস ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা প্রাধান্য দেখা যায়। দাস না দেশ? এটি আমার পরিবার, আমার বর্ণ, এটি আমার দেশ, হ্যাঁ ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণার প্রাধান্য দেখা যায়। হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, মানবদের মধ্যে আছে। यस विनीता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे तो चिंतन का ही ये लग रहा है, क्योंकि जो निम्न योनि के जैसे कुत्ता बिल्ली है वो तो सिर्फ निम्न चिंतन करता है कि अब मेरा है मेरा है, और मनुष्य में ये चिंतन जो है वो जब लोअर स्टेज में होता है तो वो सोचता है मेरा मेरा, और जब उसका और ज्यादा प्रगति होता है तो प्रगति की अवस्था में वो फिर मैं आ जाता है। हाँ, और जब और प्रगति होता है तो उस समय वो सोचता है कि मतलब वो भगवान का दास है। तो यहाँ तो सही है, तो वो तो प्रभु यहाँ तो चिंतन ही आया ना। हाँ चिंतन, यस यहाँ चेतना बोला है, चिंतन ही है। यस आगे नेक्स्ट पैरा। मैं भगवान हूँ या मैं पर ब्रह्म हूँ कि साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, अब सीधा पढ़िए। साउंड क्वालिटी मैं कैसे कीजिएगा? मैं भगवान हूँ या मैं पर ब्रह्म हूँ कि भ्रांत धारणा मेरे की धारणा से भी अधिक घातक है। यद्यपि वैदिक साहित्य में कहीं कहीं ऐसे निर्देश हैं कि मनुष्य अपने को भगवान का समरूप समझे, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वह सभी प्रकार से भगवान के ही समान हो जाता है।
निस्संदेह अनेक बातों में जीवात्मा तथा भगवान में एक रूपता है, किंतु जीवात्मा अंततः भगवान के अधीन होता है और स्वाभाविक दृष्टि से वह भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना है। इसलिए भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाते हैं। यदि जीवात्माएं परम इच्छा के अधीन ना होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता? हाँ, फिर से पढ़िए। यदि जीवात्माएं परम इच्छा के अधीन ना होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता? प्रभु मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, अभी कोई आया है। यस, कंटिन्यू चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदि जीव सभी प्रकार से ईश्वर के समकक्ष होता है तो फिर वह माया के अधीन क्यों रखा गया है? हम इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं कि भौतिक शक्ति माया भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवत गीता 9.10 में माया के ऊपर भगवान की नियामक शक्ति की पुष्टि की गई है। क्या कोई जीवात्मा जो अपने को परमेश्वर के समकक्ष मानता है माया को वश में कर सकता है? मूर्ख में जवाब देगा कि भविष्य में वह कर सकता है। यदि यह मान लिया जाए कि भविष्य में वह ऐसा कर सकेगा तो फिर वह अभी माया के वश में क्यों है? भगवत गीता का कथन है कि परमेश्वर की शरण में जा करके मनुष्य माया के वश से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि वह समर्पण नहीं करता तो फिर जीवात्मा माया से कभी भी पार नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के अभ्यास से अथवा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता से स्थिर रहकर मैं की भ्रांति को त्यागे। बिना किसी काम धंधे या नौकरी के गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता रहता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। सभी शक्तियों के नियामक भगवान की श्रेष्ठता को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं होता, किंतु मनुष्य को चाहिए वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानते हुए अपनी स्वाभाविक महिमा को प्राप्त करे। बद्ध जीवन में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में वह भगवान का शुद्ध अकिंचन दास रहता है। भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहा जाए। जब तक मनुष्य मनोरथों का दास है वह मैं तथा मेरा के रोग से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित नहीं होता, क्योंकि वही उस शक्ति का नियंता है। आपेक्षिक सत्य माया से आवृत्त हो सकते हैं, किंतु जब कोई परम सत्य का साक्षात्कार कर रहा होता है तो सर्वोत्तम उद्देश्य की पूर्ति होती है। जिस तरह सूर्य को सम्मुख देखने पर सिर के ऊपर आकाश में सूर्य प्रकाश से पूर्ण रहता है, किंतु जब वह दृश्य आकाश में नहीं दिखता तो अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर के समक्ष होता है तो उसके सारे मोह नष्ट हो जाते हैं, और जो उनके समक्ष नहीं होता वह माया के अंधकार में रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14.26 में इस प्रकार हुई है। भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीयेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भगवान का पूजन, भगवान की महिमा का गायन सुपात्र से न कि पेशेवर मनुष्य से प्रत्युत किसी भागवत व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके इस प्रकार भक्ति योग के विज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करे। उसे मैं या मेरा की भ्रांतियों से गुमराह नहीं होना चाहिए। कर्मियों को मेरा भाव प्रिय है तो ज्ञानियों को मैं भाव, और ये दोनों ही माया के बंधन से मुक्त होने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत तथा मुख्यतः भगवद गीता में ये दोनों मनुष्य को मैं तथा मेरा की भ्रांति से उबारने के लिए है, और श्री व्यास देव ने इस दोनों को पतित आत्माओं की मुक्ति के लिए ही लिखा है।
जीव आत्मा को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहाँ काल तथा माया का वश न चले। बद्ध जीवन में जीवात्मा को भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। चिंतक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वासुदेव या परमेश्वर। हरे कृष्ण। प्रभु यहाँ पे लिखा है कि जीवात्मा को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहाँ काल तथा माया का वश न चले। लेकिन हम जीवात्मा जब भौतिक जगत में रहेगी, यानी भगवान के धाम जहाँ काल और माया वश, वहाँ टाइम का कोई फैक्टर नहीं है ना भगवान के धाम में। हाँ, वहाँ नहीं, लेकिन यहाँ जब जीवात्मा है तो यहाँ तो काल और माया प्रभावित करेगी। हाँ, तो यहाँ नहीं रहना चाहिए। भगवान भक्ति करके भगवान के धाम जाना चाहिए। लेकिन हरे कृष्ण। लेकिन सुमना करेंगे माधुरी, जो भक्ति में अच्छा से लिप्त हैं, उसको तो माया प्रभावित नहीं करता है, माया के वश में नहीं होता। माया प्रभावित नहीं करती, लेकिन काल तो प्रभावित करता है। नहीं, काल भी करता नहीं। काल भी नहीं करता। कैसे? मैं गौरंग को बताएंगे। जब तक हम लोग को भागवत पढ़ते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, वो टाइम हम लोग को जो लाइफ स्पैन है उससे कटेगा नहीं। हरी बोल। हम लोग आयुष क्षय नहीं होगा। हरी बोल। एक्सीलेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो है बद्ध जीवन में जीवात्मा को भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। प्रभु जी, यहाँ पे सपनों द्वारा क्या है? यही मैं ये करूंगा, मैं ये हो जाऊंगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, ये तो फ्यूचर के लिए है ना, लेकिन यहाँ तो भूत और वर्तमान में भी है। भूत का यहाँ पे कैसे सपना देखा जाएगा? क्यों देखते नहीं है? तो पास्ट हो गया। हाँ, देखते तो है, फिर भी ना देखते तो है। स्वप्न की दुनिया में तो हम लोग रहते बारे में सोचते हैं प्रभु, भूत के बारे में सोचते हैं कि हमारा भूत ऐसा था। हमेशा क्या आप फ्यूचर के बारे में सपना देखते हैं? कभी पास्ट के बारे में सपना नहीं देखा है कभी? पास्ट तो जन्म देता है ना, भविष्य का भूत जन्म देता है। प्रभु, हम एक लेक्चर में सुने थे कि हम लोग वर्तमान में तो रहते ही नहीं है, भूत और भविष्य में ही रहते हैं। माय पॉइंट इज, स्वप्न तो कभी कभी आ सकता है, तो स्वप्न के दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ऐसा होता तो अच्छा हो जाता, ऐसा होता तो और अच्छा होता, काश ये होता, काश वो होता। वो तो भूत पास्ट का ही है। ठीक है, यस, आगे। चिंतक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वासुदेव या परमेश्वर बनकर काल पर विजय पाना चाहता है, किंतु यह विधि परिपूर्ण नहीं है। सही विधि तो यह है कि भगवान वासुदेव को हर प्रकार से परमेश्वर मान लिया जाए, और ज्ञान के अनुशीलन की परम सिद्धि यह है कि भगवान की शरण में जाया जाए, क्योंकि वे ही हर वस्तु के स्रोत हैं। केवल इसी भाव में मैं तथा मेरा की भ्रांति से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। श्रील व्यासदेव ने अपने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, भागवत तथा द्वारा मोहग्रस्त जीवात्माओं के लिए आत्म तत्व तथा भक्ति योग विधि में विशिष्ट योगदान दिया है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह इस महान ज्ञान का पूरा लाभ उठाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।